समुद्र के बीचों बीच डले एक टूटे जहाज में समुद्री लुटेरा देसी पीकर लुढ़क गया। जब वह मरने की कगार पर पहुंचा तो अचानक से किसी ने सामने से आकर कहा, उठ बेस्टॉक, तेरा नरकपुरी चलने का समय आ गया। जैसे ही लुटेरे ने आंखें खोली तो कमबख्त को आंखों के सामने खड़े मृत्यु के काल की जगह लाल का दिखाई देने लगा। जैसे ही लुटेरे का कुछ नशा छटा तो अपने सामने मृत्युदूत को खड़ा देख वापस से बेहोश हो गया। मृत्युदूत को यह स्थिति बहुत अटपटी लगी। उसने अपने कलाई पर बंधी गांधी जी की चुराई रोलेक्स घड़ी को ध्यान से देखा और पाया कि लुटेरे के पास अभी जिंदगी के 69 मिनट बाकी थे। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे नाकाम मृत्युदूत समझे, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए सावधानी बरती। लुटेरे को अगले 69 मिनट में पानी की कमी से मरना था। मृत्युदूत ने सोचा कि वह आज अपना पैना औजार लुटेरे को डालकर ही जाएगा। उसने अपना पैना औजार बगल में रखा और नीचे रखे संदूक में बैठकर लुटेरे के जागने का इंतजार करने लगा। लेकिन सिर्फ 54 मिनट बाद ही उसे बोरियत सताने लगी। पर तभी उसकी नजर पास के एक खजाने के संदूक पर पड़ी जो उसके नीचे था। मृत्युदूत ने उत्सुकता से संदूक खोला, लेकिन तभी कमजोर हालत में पड़े लुटेरे ने जोर से संदूक बंद कर दिया। मृत्युदूत को गुस्सा तो आया, लेकिन वह हंस भी पड़ा। उसने समुद्री डाकू को खींचकर एक तरफ किया और फिर से जाकर संदूक खोला। संदूक चमचमाते सोने, चांदी और जवाहरातों से भरा पड़ा था। लुटेरा घबराया और रेंगते हुए संदूक तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही थक कर गिर पड़ा। मृत्युदूत ने एक सोने का सिक्का उठाया और उसे गौर से देखने लगा, जिसमें गांधी जी के दादाजी की फोटो छपी थी। मृत्युदूत को समय काटने का एक तरीका सूझा। उसने सिक्के को समुद्र में उछालकर पानी पर तैरने का खेल शुरू किया। पहली बार में ही सिक्का 5 बार उछला, जिससे वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने और सिक्के उठाए और समुद्र में फेंकने शुरू कर दिए। तेल चटाई के बिजनेस से जुटाई धन संपत्ति को यूं पानी में बहता देख लुटेरे की रोजी रोटी से खून निकलने लगा। तभी मृत्युदूत ने देखा कि एक बड़ी मछली समुद्र में डूबे सिक्कों के पीछे भाग रही है। तो अगले ही पल उसे एक शरारती विचार आया। उसने अपनी पत्नी को डिनर के खाने में बनाने के लिए जहाज की रस्सी को सिक्के से बांधकर एक मछली पकड़ने का कांटा बनाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। अगले ही पल मछली ने सिक्का निगलकर मृत्युदूत को समुद्र में खींच लिया, लेकिन मृत्युदूत ने हार नहीं मानी। उसने समुद्र में वाटर ड्रिफ्टिंग शुरू कर दी। एक बार वह चट्टान से टकराया, लेकिन उसने टूटे लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर सर्फिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते वह जहाज के चारों ओर चक्कर काटने लगा। मृत्युदूत ने अपने लंबे औजार को जहाज से बाहर निकाला और उसे जहाज में फंसाकर खींचने लगा, जिससे एक रोमांचक समुद्री यात्रा शुरू हो गई। इसी बीच सिक्का समुद्र में गिरने वाला था। तभी मरता हुआ लुटेरा अचानक से ताकत पाकर उठा और उसने समय रहते सिक्का पकड़ लिया। उसी समय बड़ी मछली ने अपना असली रूप दिखाया। उसका पंख, जो समुद्र से बाहर दिख रहा था, सिर्फ एक चारा था। मछली अब छोटे से टापू की ओर बढ़ रही थी। मृत्युदूत, जो लुटेरे को औजार डालने आया था, खुद की जान के लाले पड़ते देख रस्सी छोड़ दी, जिससे मछली तुरंत समुद्र की गहराई में चली गई। लेकिन जहाज तेजी से चट्टान से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लुटेरा हवा में उछलकर टापू पर बने एक शराब खाने में जा गिरा। जैसे ही उसके हाथ का सिक्का मेज पर गिरा, सामने से तुरंत एक गिलास बियर आ गई। लालची समुद्री डाकू ने तुरंत सिक्का और बियर दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन मृत्युदूत को अपनी गांड में चिलबिला रहे कीड़े की कीमत चुकानी पड़ी। वह रस्सियों में बुरी तरह उलझ गया और खजाने के संदूक के साथ साथ हमेशा के लिए समुद्र में डूब गया। सभी बेरोजगार जल्दी से अपना बेस्ट कमेंट करो।